नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। आप साथ आदर्श। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी के चलते रीवा जिले के अंदर बसोर समाज के सुअर पशुपालकों के हजारों की संख्या में सुअर मृत हो गए थे तथा जो कुछ बचे थे उन्हें वेटनरी विभाग ने जहरीले इंजेक्शन देकर मरवा दिया था। ऐसी आपदा पर मध्य प्रदेश राजस्व पत्रिका में मुआवजे के प्रावधान के बाद भी शिवराज सरकार ने सुअर पशुपालक गरीबों की एक भी रुपए की मदद नहीं की थी, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में सुअर पशुपालकों को मुआवजा दिलाए जाने 6 अक्टूबर 2022 से लगातार कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव आंदोलन जारी रहा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मोर्चे के संयोजक शिव सिंह आंदोलनकारी प्रदीप बसोर ने बताया कि शिवराज सरकार मूक दर्शन बनी रही, गरीबों की कोई मदद नहीं की। वहीं 13 सितंबर 2023 को जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल धरना स्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों को गुमराह कर 40 लाख रुपए की घोषणा के साथ आंदोलन तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब आंदोलनकारियों को लगा कि उन्हें छला जा रहा है तब उन्होंने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। इसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को फिर से शिवराज सरकार के प्रतिनिधि एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला तथा मंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रतिनिधि राजीव तिवारी धरना स्थल आए और 2200 पीड़ित परिवार को 3000 रुपए प्रति परिवार अंतरिम राहत राशि देने की घोषणा कर सभी के आधार कार्ड, बैंक पासबुक ले गए। बोले कि 2-3 दिन के अंदर सभी के खातों में पैसा आ जाएगा, आंदोलन समाप्त कर दे क्योंकि अब 26 लाख रुपए और बढ़ा दिया गया है, जो बढ़कर 66 लाख हो गया है। तब आंदोलनकारियों ने कहा कि बैंक खाते में पैसा आने के बाद ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा, समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि राजस्व परिपत्र मुताबिक मुआवजा नहीं है। इस आधार पर आचार संहिता के चलते 369 दिन से जारी आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। सरकार ने प्रतिनिधि को जब बैंक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उस समय संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के साथ साथ आंदोलनकारी शामिल थे। शिव सिंह ने बताया कि जिन पीड़ित परिवार की सूची सरकार के प्रतिनिधि को सौंपी गई थी, अभी तक में एक ऐसे सुअर पशुपालक में से सिर्फ 500 के आसपास परिवारों को 3000 रुपए मात्र भेजे गए हैं। अभी हजारों की संख्या में पीड़ित सुअर पशुपालक जिन्होंने 1 वर्ष तक मुआवजे की मांग को लेकर लगातार आंदोलन में हिस्सेदारी किया, उनके खातों में पैसा नहीं भेजा गया। मोर्चे ने कहा कि मंत्री राजेंद्र शुक्ल कहे तो हम उनकी परेड उनके घर तक करा सकते हैं। आंदोलनकारी प्रदीप बसोर ने खुलासा करते हुए कहा कि 19 अक्टूबर को मंत्री राजेंद्र शुक्ला के पीए राजीव तिवारी से फोन पर बात हुई कि अभी हजारों लोगों के खातों में पैसा नहीं आया, तब उन्होंने मंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास में बुलाया था। जो बच्चे वो खाता ये देते कि हर व्यक्ति के खाते में 3-3000 रुपये जाएगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। ये सब अपने पहली लिस्ट हम लोगों ने 1387 की मंत्री महोदय जी को सौंप दी गई है। अब ये दूसरी खेत की लिस्ट जा रही है, 718 लिस्ट लेके जा रहे हैं मंत्री जी के पीओ को सौंपने के लिए और उनको ये लिस्ट दी जाएगी। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी से मृत सुअरों के मुआवजे को लेकर के 1 साल 4 महीने तक रीवा कलेक्ट्रेट के समक्ष आंदोलन चला। 13 सितंबर 2023 को मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी धरना स्थल आए और उन्होंने 40 लाख रुपए की घोषणा किया, लेकिन जब आंदोलनकारियों को और संयुक्त किसान मोर्चा को यह जानकारी हुई कि ये पर परिवार 2000 मुआवजा आता है, राजस्व परिपत्रिका के मुताबिक नहीं है, तब आंदोलन चलाने का फिर से फैसला लिया गया और 5 अक्टूबर को एसडीएम हुजूर और नायब तहसीलदार तथा मंत्री जी के पीए राजीव तिवारी ये धरना स्थल पहुंचे। इन्होंने कहा मंत्री जी ने 26 लाख रुपया और बढ़वा दिया है, 66 लाख हो गया है, 3000 रुपया पर परिवार 2200 लोगों को अब दिया जाएगा, आप अपने आधार कार्ड खाते नंबर दे दें। हम सब लोगों ने मिलकर के पूरी सूची उनको सौंपने का काम किया, लेकिन अभी तक जो सूची आई है लगभग 1400 लोगों की सूची आई है, उसमें मुश्किल से 500 लोगों को
जो वाकई पीड़ित थे उनको पैसा मिला है। और इसमें ऐसे लोगों के नाम हैं कि हमारे लोगों के नाम तो रख दिए गए हैं लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं भेजा गया। और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको सुअर पशुपालकों के सूची में जोड़ करके आचार संहिता में पैसा दिया गया है। जैसे प्रजापति, तोमर और साकेत परिवार बिरादरी के लोग हैं, स्वीपर बिरादरी के लोग हैं, जिन लोगों ने कभी ये हमसे नहीं बताया कि हमारे भी सुअर मरे हैं। इस तरह से बड़ा गड़बड़ी की गई है मंत्री जी द्वारा और ये सुअर पशुपालकों के साथ बड़ा धोखा किया गया है, छल किया गया है। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और हम तो ये कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो पैसा हमारे लिए आया है सुअर पशुपालकों के लिए, वो पैसा कैसे दूसरे को भेज दिया गया। और 19 तारीख को मंत्री जी के पीए राजीव तिवारी जी ने प्रदीप बंसल जी को बुलाया था, उनके सामने क्या घटनाक्रम हुआ ये बताएंगे। 19 तारीख को हम दोपहर 2 बजे मंत्री जी के घर गए तो वहाँ देखे कि काफी लोग वहाँ बैठे हुए थे और हम लोगों की जो आंदोलनकारियों की लिस्ट थी जो दिया गया था हमारे द्वारा, वो लिस्ट को हटा के किसी और लोगों की लिस्ट शामिल किया जा रहा था। जब मैंने इसका विरोध किया तो राजीव तिवारी बोले कि ये मंत्री का पैसा है, मंत्री जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको चाहेंगे उसको नहीं देंगे, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं। आपके पास एक वीडियो भी है जिसमें मंत्री जी के पीए दिखाई दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हाँ, क्या घटनाक्रम था? देखिए, मंत्री जी के पीए जब हमारे धरना स्थल 5 अक्टूबर को आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भले आचार संहिता लग जाएगी, पैसा मंत्री जी का है, पैसा सबको मिलेगा और जिसके खाते में नहीं जाएगा उसके घर पहुंचाएंगे। ये वीडियो में है। और एक वीडियो उनके घर के अमहिया के अंदर ऑफिस का है जहां पर ये पैसा डालने का काम किया जा रहा था, वो भी वीडियो हम लोगों ने कैद किया है, उसको भी हम आपको सौंपने का काम कर रहे हैं। मंत्री के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं पीड़ितों के। अभी 19 तारीख को भी डाले गए पैसे, स्वीपर बिरादरी के तमाम पैसे डाले गए, अभी भी पैसा डाले जा रहे हैं। जो ऑफिस है, ऑफिस में झंडा लगा हुआ है, ऑफिस में बीजेपी का झंडा लगा है और पूर्व पार्षद चिंटू सोनी सहित तमाम भाजपा के एजेंट वहां पर मौजूद थे जिनके सामने ये क्रियाकलाप चल रहा था। कहीं देखा जा रहा है कि पीड़ितों के पैसे खातों में पैसे जो भेजे जा रहे हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जाएगा। और हमको ये कहा गया था कि सुअर पशुपालकों को हम आचार संहिता के लगने के अंदर हम सबको पैसा भेज देंगे, हमसे ये बात की गई थी। अब वो क्या कर रहे हैं वो जाने। मंत्री के पीए दावा कर रहे हैं तो बगल में कई अधिकारी खड़े हैं, एसडीएम तहसीलदार। हाँ, मंत्री के पीए दावा कर रहे हैं। उस समय एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार तेज शुक्ला वहां पर मौजूद थे, मोर्चे के लोग और तमाम लोग मौजूद थे वहां पर। आपने कैसी शिकायत की? अब हमने शिकायत नहीं की, हमने तो ये कहा था कि भाई आचार संहिता के पहले हमारे लोगों का पैसा भेज देंगे जो अंतरिम राशि है। ये का इतना दबदबा है तो चुनाव आ गया तो क्या निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे ऐसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से बंसल समाज के स्वीकृत पैसे को बांटा जा रहा है, ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए बांटा जा रहा है दूसरी जातियों को, और तमाम पैसा ये गलत तरीके से बांट रहे हैं, ये सिद्ध हो रहा है ऐसे घटनाक्रम से। ये तमाम जांच होनी चाहिए इसकी। अगली अपडेट के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।